मित्रों नमस्कार। आज मैं अंकशास्त्र के आधार पर ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपका विवाह कौन से वर्ष में होगा। अंकशास्त्र में मित्रों 1 से लेकर और 9 तक के अंकों का ही महत्व है और सिंगल डिजिट का महत्व है। अगर डबल डिजिट में यह कोई भी अंक हो तो उसे इस विधि में सिंगल डिजिट में ही किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जन्म की तिथि, महीना या वर्ष के आधार पर ये कैसे पता लगाया जाए कि अमुक व्यक्ति की शादी या अमुक व्यक्ति का विवाह कौन से वर्ष में होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। मान लिया हम कोई एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1980। अब ये जो 1980 है मित्रों, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें वह ये पता करना है कि 2022 में इस व्यक्ति की शादी होगी या नहीं। तो जिस वर्ष में आपको ये पता करना है कि इस वर्ष में इस व्यक्ति की शादी होगी, उस वर्ष को यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2022। इस व्यक्ति का जन्म 1 जनवरी को हुआ और इसकी शादी का पता करना है कि इसकी शादी कब होगी, तो हमने 2022 लिख दिया। अब इन सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 2 2 4 6 और 8। ये जो 8 अंक हैं ये मित्रों ये कहलाएगा पर्सनल, ये पर्सनल अंक कहलाएगा। तो अगर ये 8 अंक आता है तो 8 अंक का मतलब है अगर किसी के 7, 8 और 9 पर्सनल अंक आते हैं, उसका मतलब है कि 80% चांस हैं उसके उस वर्ष में शादी होने के। हम कोई एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं। मान लिया किसी का जन्म 20/8/1987 का है। अब इस 1987 को तो आप हटा दीजिए, क्योंकि आपको पता करना है कि 2022 में इस व्यक्ति का विवाह होना है, तो यहाँ 2022 लिख दीजिए। अगर आपको 2023 में पता करना है तो यहाँ 2023 लिख दीजिए। अगर आपको 2024 का पता करना है तो 2024 लिख दीजिए। यानी जिस वर्ष आपको ये पता करना है कि इस व्यक्ति का विवाह कौन से वर्ष में होगा या नहीं होगा, वह वर्ष लिखना है। उसकी जन्म की तारीख, जन्म का महीना और यहाँ पर वह महीना लिखना है जिस महीने में यह ज्ञात करना है कि इस वर्ष में इसका विवाह होगा या नहीं होगा। अब इन्हें जोड़ दीजिए। 2 + 0 + 8 + 2 + 0 + 2 + 2। अब इनको पूरा जोड़ दीजिए। 8 × 2 = 10, 2 = 12, 13 × 14 = 15, 16। 16 को फिर एक सिंगल डिजिट में ले आइए। 1 + 6 = 7। तो इत्तेफाकन इस व्यक्ति की भी शादी 2022 में 80% हैं होने के चांसेस हैं। तो मित्रों ये जो विधि है, इस विधि से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की शादी उसके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उस साल में, जिस साल में वह सोच रहा है या सोच रही है, होगी या नहीं होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये जैसे पर्सनल नंबर 7 आया,
अगर किसी के पर्सनल नंबर 2, 3 और 6 आते हैं तो 100% चांस होते हैं शादी उस वर्ष में होने के। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के पर्सनल नंबर 2, 3 और 6 आते हैं तो 100% चांस बनते हैं उस वर्ष में उसकी शादी होने के। लेकिन अगर किसी के पर्सनल नंबर 7, 8 और 9 आते हैं तो 80% चांस बनते हैं उस वर्ष में उसकी शादी होने के। मित्रों, अगर किसी का पर्सनल नंबर 5 आ जाए तो मेरी ये सलाह है कि उसे उस वर्ष में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह कर भी लेता है तो वह विवाह बड़ा अस्थिर रहता है और बच्चे होने में, परिवार को आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। कम से कम 2 से 3 वर्ष का जो समय है वो बहुत ही क्रूशियल गुजरता है, दोनों का आपस में अनबन रहती है। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर पर्सनल नंबर 5 आता है तो उस वर्ष शादी न की जाए। दूसरा एक और है कि अगर आप जिससे शादी करने जा रहे हैं अपने पार्टनर से, तो कोशिश ये करें कि उसकी जो हृदय रेखा है वो हृदय रेखा और आपकी हृदय रेखा दोनों में समानता है या नहीं है। अगर दोनों की हृदय रेखा समान रूप से है, लगभग एक जैसे स्वरूप में है, तो दोनों की शादी शुभ रहेगी, सफल रहेगी, ऐसा माना जाता है। मित्रों, उम्मीद है आपको अंक के आधार पर, अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ये पता लग गया होगा कि अंक और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से वर्ष में शादी होगी। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले प्लीज़, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।